हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की शुरुआत होती है हेयर मास्क बनाने से, जो कि बना है नेचुरल इंग्रेडिएंट से। अगर आपको इसका प्रोसीजर जानना है तो इस चैनल के शॉर्ट्स में जाके उसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। जैसे ही मैं बाहर गैलरी में निकली तो देखा कल की तेज़ हवाओं की वजह से पूरी ही गैलरी में मिट्टी ही मिट्टी हो गई थी। आज है सावन का पहला सोमवार, तो सुबह सुबह बस स्टैंड में भी बहुत सारे लोग और गाड़ियाँ आ चुकी है। वो सामने बब्बर रिवर है। लास्ट टाइम हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करी तो मैं आपको इसकी एक और ट्रिब्यूटरी दिखाती हूँ जो कि मेन टाउन रोडों से निकलती है। वो है ये शिकड़ी रिवर। शिकड़ी पुल के 6 मीटर पीछे से यहाँ के स्थानीय देवता शिकड़ू जी महाराज का उद्गम हुआ था, और यहाँ के स्थानीय देवता के नाम पर ही इस रिवर का नाम शिकड़ी पड़ा है, जो कि यहाँ आगे जाके मेन रिवर से मिल रही है। रोहड़ू बाज़ार के सेंटर में जो आपको सबसे ऊंची छत दिख रही है वो है यहाँ के शिकड़ू देवता महाराज जी का मंदिर। और हमारे पहाड़ में ये ट्रेडिशन है कि जब भी कोई मंदिर बनता है वो हमेशा सेंटर में बनेगा और उसकी छत बाकी लोगों की छत से ऊंची ही होगी। ये एक तरीका है हमारे बुज़ुर्गों का अपने देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करने का। जब ये शिकड़ी पुल बनने जा रहा था तो उस वक्त वर्कर्स को बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ रहा था। कभी मशीन ख़राब होना, कभी टायर पंचर या कभी कभी माइनर फॉल्ट आ जाना, और काम शुरू हो ही नहीं रहा था। इतना छोटा पुल और इतनी परेशानी है, ये तो बेइज्जती वाली बात होगी। कॉन्ट्रैक्टर परेशान हो गए कि उनके करियर में ऐसा बार बार कभी भी नहीं हुआ। तो वो यहाँ के स्थान देवता के पास गए, उनसे एक दिन अपने घर आने की मन्नत मांगी, जिसे हम पहाड़ी में दिन हिचना भी कहते हैं। तब जाकर इस पुल का काम निर्विघ्न संपन्न हुआ। और देवता जी कॉन्ट्रैक्टर जी के घर जाते टाइम पुल पर उन्होंने अपने बार नीचे लगा दिया और सभी गुर के पास देवता जी की बात सुनने को एक साथ इकट्ठा हो गए। और मैं भी इस बात की गवाह हूँ। पर दूर से ना, बैक टू आवर हाउस होल्ड वर्क। यहाँ मैंने फटाफट से मशीन से कपड़े सुखाने डाल दिए हैं धूप में, और अब चलते हैं अंदर की ओर। तो देखा किचन बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो चुका है और मैं फटाफट से लगी हूँ किचन क्लीनिंग में, जहाँ मैंने अपनी कटलरीज को, नाइफ्स को डाल दिया है धोने। और अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मिट्टी के बर्तनों को यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने सारे तरीके यूज़ कर दिए। मस्टर्ड ऑयल, धूप में सुखाना, सब कुछ ये रोज़ का ही काम हो चुका है। फंगस लगना। यहाँ मोमोज़ की चटनी बची थी पर मोमोज़ ख़त्म हो चुके थे, तो सोचा ये बची कुची चटनी धो ही लेते हैं। मैं यहाँ लगी हूँ फटाफट से क्लीनिंग करने। यूटेंसिल्स क्लीन करते करते मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर आप काम करते करते अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाओ तो आपको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होगा कि आपका काम कब जाके ख़त्म हो गया। यहाँ मैंने फटाफट से अपनी कटलरीज और यूटेंसिल्स क्लीन कर लिए हैं और अब लगी हूँ मैं सिंक को क्लीन करने। उफ यार, सिंक को क्लीन करते करते इसकी सर्व की चीटें पड़ गई है प्लेट्स में, जो रखी थी मैंने टैप के ऊपर सुखाने। अब मुझे फिर से ये भी क्लीन करनी पड़ेगी। सोचा था कि काम जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, पर यहाँ तो मेरा काम डबल बढ़ गया है। किचन साफ़ करने के बाद मैं चली गई हूँ अपनी कटलरी को लेके धूप में, जहाँ पे मैंने ये डाल दिए सुखाने, क्योंकि ये वुड का बना है। मानसून में इसको फंगस कैच करता है, मानसून का यही ड्रॉबैक है। अब मैं जल्दी से आ गई हूँ किचन में और फटाफट से लगी हूँ चीज़ों को और शेल्फ़ को वाइप करने। और मुझे इलेक्ट्रिक बोर्ड भी साफ़ करना था, तो मैंने यूज़ करा रीयूजेबल किचन टॉवल, ताकि मुझे करंट ना लगे। कुछ चीज़ें सूखने के बाद हम इसके कैबिनेट में ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे। और ये है मेरा आफ्टर क्लीनिंग लुक ऑफ माई किचन। और यहाँ पे मैंने फटाफट से सारे फ्लोर में डाल दिया है। एंटी स्किड टाइल्स आर एक्चुअली वेरी टफ टू क्लीन, बिकॉज इसके छोटे छोटे पोर्स में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स जल्दी ही चिपक जाते हैं। तो मैंने यहाँ यूज़ करा है हैंड वॉश के 4 से 5 ड्रॉप्स, जिसकी वजह से मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था फ्लोर, और इसमें फिसलन भी बिल्कुल भी नहीं बची थी। अदरवाइज़ अगर आप सर्फ यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है, तो वो धोने के बाद भी उसमें अगर आपका पैर गीला हो गया तो उसकी फिसलन नहीं निकलती है। तो मैंने यहाँ फटाफट से अपना रूम क्लीन कर दिया था। दूसरे कमरे में स्प्लैश करने के बाद वहाँ पे भी मैंने अच्छे से टाइल क्लीनिंग कर ली थी। और यहाँ मैं फ़ैन को ऑन करती हूँ ताकि अच्छे से रूम का टेम्परेचर डाउन भी हो जाए और मेरा फ्लोर भी क्लीन सूख जाए। और गैलरी में भी फ्लावर पॉट की वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा बिखरी पड़ी है, तो इसे क्लीन करने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। दिस
इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई क्लीन एंड शाइनिंग गैलरी। अब मैं जल्दी से जाती हूँ अंदर, जहाँ मैंने स्प्लैश की वजह से मेरी अलमीरा और बेड बॉक्स के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी की बूंदें रह गई, तो उसमें मैंने फटाफट से क्लीन करा। अपने डेकोरेटिव एरिया को मैंने क्लीन करा और साथ ही मैं मिरर को भी फटाफट से क्लीन कर लिया। और अब चलती हूँ मैं अपनी दूसरी किचन की ओर, जहाँ देखा भाई साहब शेल्फ पे तो पानी ही बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था टैप को ऑन, इस मग की वजह से सारे में पानी फैल गया था। और मैं यहाँ लगी हूँ जल्दी जल्दी से यहाँ पे भी बर्तन धोने। दूसरे किचन के यूटेंसिल्स को क्लीन करने के बाद अब बारी है हमारी गैस को क्लीन करने की, जहां थोड़ी देर पहले कंटेनर में शिफ्ट करते करते मुझसे दाल सब्जी गिर गई है और मैं अपने 2x की स्पीड से फटाफट काम करके अपनी गैस को सुखा के साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं हैंड वॉश का यूज़ कर रही हूँ अपनी टैप और यूटेंसिल को क्लीन करने के लिए, जिसकी वजह से इसमें बहुत अच्छी शाइन आने वाली है। इसमें आपका चेहरा भी दिखना शुरू हो जाता है, इतनी अच्छी शाइन देता है। बट आप इसे कभी भी स्टील के बर्तनों में यूज़ मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्श होता है। अगर खाने ये कहीं यूटेंसिल्स में रह गया और आपको खाने में आ गया तो इससे आपको नेगेटिव रेपरकशन भी फेस करने हो सकते हैं। यहाँ मैं लगी हूँ अपनी शेल्फ़ को वाइप करने और रीयूजेबल किचन टॉवल की हेल्प से अच्छे से वाइप करने। और कल रह गई थी विंडो ओपन, जिसकी वजह से सारी की सारी मिट्टी इस किचन में आ गई और मैंने फटाफट से अपनी किचन क्लीन कर दी। दिस वन इज़ द फाइनल लुक। और मैं अपने 3rd और 4th रूम को क्लीन करने के बारे में मैंने हर जगह स्प्लैश कर दिया है पानी। It is the effortless way of cleaning. The moment I start mopping, my back is like I'm out. Bending while mopping is literally a backache hassle. Splashing water on the floor is the easiest way to clean. झाड़ू पोछे का झंझट ही खत्म। एजेस क्लीन करना इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ क्लीनिंग। और मैं यहाँ पे मॉपर की हेल्प से सारे कॉर्नर्स को अच्छे से क्लीन कर दिया है और मुझे जल्दी जल्दी से काम करना है ख़त्म, क्योंकि मुझे अभी शेल्फ भी क्लीन करनी है। और मैंने सारा सामान नीचे निकल के दोबारा से रीएडजस्ट करके ऊपर रख दिया। और मुझे अपना स्टडी काउंटर भी क्लीन करना है। पता नहीं कैसे कल शाम को ये विंडोज़ ओपन हो गई, हालांकि मैंने बंद करी थी, शायद इसका हुक अच्छे से बंद नहीं हुआ था और जिसकी वजह से हर जगह पे डस्ट ही डस्ट है। और अब क्या कर सकते हैं, इसके रेपरकशन तो मुझे ही फेस करने होंगे। और मैं जल्दी जल्दी से 2x की स्पीड से लगी हूँ काम करने पर। ये काम ख़त्म होने का नाम है। ये है मेरा पुशअप एक्सरसाइज टूल, जिसको क्लीन करने के बाद मैं चले गई हूँ रीचेक करने कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। और मुझे सब कुछ क्लीनिंग देखने के बाद सेटिस्फेक्शन, एटलीस्ट चलो कम से कम डस्टिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब मुझे जाना है नहाने। और जो हेयर मास्क मैंने सुबह लगाया था उसे 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है और आप उसके रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितने अच्छे बाउंसी शाइनी हेयर वो देता है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इस चैनल के शॉर्ट्स पे जाके आप चेक कर सकते हो। और मुझे करना है थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में। Hours later. एक रिलैक्सिंग स्लीप के बाद बाहर आके देखती हूँ तो मेरे कटलरीज सूख गए हैं और मुझे जल्दी से इन्हें अपनी जगह पे प्लेस करके रख देना है। और फिर मेरे पास अंदर भी एक बहुत ज़्यादा काम पड़ा है। जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे वो जाके मुझे करना है आयरन। मैंने जितनी भी बेडशीट्स थी, क्विल्ट कवर थे, थोड़े बहुत कपड़े थे, मैंने जल्दी जल्दी से उसे प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद मुझे उसे रखना था उनकी जगह पर। It is very exhausting by the way. एक रिस्पॉन्सिबल फ्री लाइफ इज़ far better than household chores। आज सावन का फर्स्ट डे है और सफाई भी अच्छे से हो गई, सो इट्स कॉम्पनसेटरी फॉर मी। काम ख़त्म होने के बाद जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ तो देखती हूँ बाहर बारिश हो रही है और तिरछी बारिश की वजह से मेरी अच्छी खासी क्लीन गैलरी फिर से पानी से भर गई और मुझे इसे फिर से क्लीन करना पड़ेगा। और मौसम मानसून का है तो फिर बारिश होना तो अंडरस्टूड सी बात है। 1 hour later. शाम के 7 बज गए हैं तो भगवान को सावन के दिन याद करना तो बनता है। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद।
बाहर नज़र पड़ती है मेरी डिलीवरी वाले भैया की बाइक पे और मैंने रिसीव कर दिया है अपना फ़ूड ऑर्डर, जिसमें कि मैंने मंगवाया था पिज़्ज़ा और मैंने ठंडी ठंडी सी कोक निकाल दी है फ्रिज से। सीरियसली पूरा दिन इतना काम करने के बाद तो मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं शाम के लिए कुछ खाने में बनाऊं और उसके बाद फिर से यूटेंसिल क्लीन करूं, क्योंकि आज पूरा दिन यही काम था। और सीरियसली गाइस, ये गार्लिक ब्रेड इतना डिलीशियस था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और इसके साथ मैंने ऑर्डर करा है अपना फेवरेट मार्गरेटा पिज़्ज़ा डबल चीज़ बस्ट, और मुझसे सीरियसली कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैंने फटाफट से स्प्रेड करने लगी हूँ चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो इसके ऊपर। और नाउ इट्स माई टाइम, एक्चुअली इट्स टू यम। और साथ में मैं एंजॉय कर रही हूँ एक पॉडकास्ट। आई लाइक द पॉडकास्ट, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो।